नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय सभान और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विवेक डिब्रॉय जी ने जो लिखी हुई है, जो ट्रांसलेट की हुई है महाभारत के 10 किताबों में से वॉल्यूम 2 के बारे में। इसका वॉल्यूम 1 मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले, तो वॉल्यूम 2 कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ थोड़ा अन्य कामों में व्यस्त था, उसके लिए माफी। लेकिन प्रयास ये निश्चित तौर पे होगा कि आगे के जो वॉल्यूम्स है, आगे के जो बचे हुए 8 वॉल्यूम्स है, वो जल्द से जल्द उनका रिव्यू आपके सामने मैं ला सकूं। ये मेरे लाइफ की आई थिंक 24वीं किताब है। इससे पहले मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी है उसके उसके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार वो चेक करना, आपको वो रिव्यू वीडियोस भी काफी पसंद आएंगे। और हर एक जो वॉल्यूम से उनके कवर पेज के बारे में मुझे इतना मजा नहीं आया था, लेकिन हमारे एक व्यूअर ने काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हर एक कवर पेज के पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो उनका कमेंट भी आपको इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, तो वो भी एक बार चेक करना। इंट्रोडक्शन का अगर पार्ट छोड़ दिया जाए तो 480 पेजेस की ये किताब है। मेरे ख्याल से मैं तो आपको जरूर ये राय दूंगा कि इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा जो पर्व है उससे स्टार्ट कर सकते हो। और इस वॉल्यूम टू के नायक असली वॉल्यूम 2 के नायक के असली हकदार कौन होंगे, तो वो अर्जुन है, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक अर्जुन जी के बारे में ही सब कुछ कहा गया है। और महाभारत की असली शुरुआत जो भांजे वो वाला जो द्यूत का पर्व है वो वॉल्यूम 2 में ही है। सो जो मेन जिसके लिए हम महाभारत पढ़ना चाहते थे, एक्चुअली जिसके लिए नहीं, जो वन ऑफ द यूएसपी है महाभारत की, वो आपको इस वॉल्यूम 2 में दिखाई देगी। और साथ में मुझे तो पता ही नहीं था कि अर्जुन जी का और महादेव जी का, शिव शंभू जी का भी एक बैटल हुआ था। आमने सामने थे वो एक दूसरे से। अर्जुन जी इंद्रलोक में भी गए थे। ये सारी चीजें हमें इस किताब में पढ़ने मिलती है। सो हमारे इतिहास में बहुत कुछ है जो हम तक पहुंचा नहीं, या पहले हमने कुछ रुचि नहीं दिखाई वो पढ़ने में। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ते हो, साथ ही में किताब के एंड में नल दमयंती का भी एक चैप्टर है, सो वो भी आपकी पूरी तरीके से होश उड़ा देगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, 17 पर्वों की ये किताब है। उसमें से सबसे पहला पर्व मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि सबसे पहला पर्व क्या था। सबसे पहला पर्व था अर्जुना वनवासा पर्व। इसमें 298 श्लोक्स है। और इसमें अर्जुन जी को वनवास जाना पड़ता है, और उस वनवास के समय किन कारणों की वजह से उनकी शादी उलूपी और चित्रांगदा से होती है, उसके ऊपर ये कहानी, उसके ऊपर ये पर्व आधारित है। और साथ ही में सुंदा और उपसुंदा की स्टोरी भी आपको इस पर्व में दिखाई देगी। अब आते हैं दूसरे पर्व की तरफ। दूसरे पर्व का नाम है सुभद्रा हरणा पर्व। इसमें आपको 2 चैप्टर्स और 57 श्लोकास मिलेंगे। ये छोटा पर्व है। और जैसे कि आप सुभद्रा हरणा यानी कि सुभद्रा जी का हरण किस प्रकार से कृष्ण जी के साथ अर्जुन जी ने किया था द्वारका जाकर, इसके ऊपर ये पर्व आधारित है। तीसरा पर्व है हरणा हरि का पर्व। इसमें एक चैप्टर है और 82 श्लोकास है। सुभद्रा के हरण के बाद हरिका का मतलब है लोगों को गिफ्ट देना। कुछ प्रथा होगी वहां पे, कुछ प्रथा होती होगी उस समय कि हरण के बाद लोगों को गिफ्ट देना चाहिए, लोगों में थोड़ा मे बी ब्लेसिंग्स उनसे लेना चाहिए। सो उसके ऊपर ये पर्व आधारित है। चौथा पर्व है कंदावा दह पर्व। अब इसमें 344 श्लोकास है और 12 चैप्टर्स है। इसमें दह यानी कि जला देना, और एक पूरे खंदावा फॉरेस्ट को अर्जुन जी ने और कृष्णा जी ने किस प्रकार से जला दिया था और वो क्यों जलाया था, उसके ऊपर ये पर्व आधारित है। साथ ही में उस जंगल को जलाने के बाद जो 3 शख्स बचे थे, वो यानी कि अश्वसेना, शरनांगका, माफ करना कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलत हुआ होगा, शरणांगका, और जो थर्ड जो व्यक्ति थे वो यानी कि माया। और माया ने किस प्रकार से वो एक भव्य सभा बनाई, क्योंकि वो बच गए थे अर्जुन जी के और कृष्ण जी के सहायता से इस भीषण आग से। सो उसका एक फेवर रिटर्न करने के लिए एक माया सभा जो उन्होंने बनाई थी, उसके ऊपर ये कहानी, उसके ऊपर ये पर्व आधारित है। पांचवा पर्व है सभा पर्व, जिसमें 492 श्लोकास और 11 चैप्टर्स है। किस प्रकार से वो सभा माया ने बनाई, उसके ऊपर ये पर्व है। छठा पर्व है मंत्र पर्व, जिसमें 222 श्लोकास और 6 चैप्टर्स है। और
जो रॉयल सैक्रिफाइस युधिष्ठिर जी करने वाले थे उसके पहले का ये पर्व है कि क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी राजसूया सैक्रिफाइस करने के लिए। अब 7वां पर्व है जरासंधा वध पर्व। इसमें 195 श्लोकास और 5 चैप्टर्स है। 8वां पर्व है दिग्विजय पर्व जिसमें 191 श्लोकास और 7 चैप्टर है। किस प्रकार से इस धरती के चारों ओर पांडवास ने विजय प्राप्त किया था उस ऊपर ये दिग्विजय पर्व आधारित है। 9वां पर्व है राजसूया पर्व जिसमें 97 श्लोकास और 3 चैप्टर है। जैसे कि मैंने कहा कि ये राजसूया सैक्रिफाइस पे जो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होने वाला था उसके ऊपर ये पर्व आधारित है। 10वां पर्व है अर्घाभिहरणा पर्व जिसमें 99 श्लोकास और 4 चैप्टर्स है। अर्घ यानी कि ऑफरिंग करना और अहिहरणा यानी कि लेना, यानी कि उस पर्व के बाद फिर एक बार लोगों को गिफ्ट देना, बड़े बड़े डोनेशंस करना, उसके ऊपर ये पर्व आधारित था। 11वां पर्व है शिशुपाला वध। शिशुपाला वध इस पर्व का जो नाम है उसमें ही आपको अंदाजा आया होगा कि इस पर्व में क्या होने वाला है। इसमें 191 श्लोकास और 6 चैप्टर्स है। 12वां पर्व अब वाला आ गया है भांजे ये है द्यूत पर्व जिसमें 734 श्लोकास है और 23 चैप्टर्स है। और 13वां पर्व है अनुद्वित्य पर्व जिसमें 232 श्लोकास और 7 चैप्टर्स है। इस पर्व में वो सब गैम्बलिंग होने के बाद क्या क्या उसका रेप्रिकॉशन क्या था, उसके परिणाम क्या थे, उसके ऊपर ये कहानी, उसके ऊपर ये पर्व आधारित है। 14th पर्व है अरण्य का पर्व जिसमें 327 श्लोकास और 11 चैप्टर्स है। और 15वां पर्व है किरमिरा वध पर्व। इसमें किस प्रकार से किरमिरा का वध किया गया था उसके ऊपर ये पर्व आधारित है जिसमें 75 श्लोकास और 1 चैप्टर है। और ये आखिरी के 2 पर्व एकदम हिट पर्व थे। 16वां पर्व है कैराता पर्व जिसमें ऑलमोस्ट 1150 श्लोकास है और 30 चैप्टर्स है। सो ये और जो इसके बाद वाला पर्व है वो इस वॉल्यूम 2 का सबसे बड़ा पर्व है। और इस कैराता का मतलब क्या होता है? कैराता का मतलब माउंटेन ड्वेलर्स होते हैं जो शिकार करके अपना पेट भरते हैं। और किस प्रकार से शिव जी अर्जुन के सामने कैरात का रूप लेके आते हैं और किस प्रकार से दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है, इसके ऊपर ये पर्व आधारित है। 17वां और इस वॉल्यूम का आखिरी पर्व है इंद्रलोकाभिमना गमना पर्व। और इसमें ऑलमोस्ट 1175 श्लोकास है और 37 चैप्टर्स है। किस प्रकार से इंद्रलोक में हमारे अर्जुन जी गए थे और वहां पे उन्होंने क्या क्या देखा, और साथ ही में एंड में नल दमयंती की एक बहुत ही दिलचस्प कथा आपको इस आखिरी पर्व में पढ़ने मिलेगी। सो ये पर्व मजा आया था पढ़ने में, क्योंकि खास करके जो गैम्बलिंग वाला सीन था वो भी इसमें है। और महाभारत किस प्रकार से होती है, हमने कौरव और पांडवों का तो गैम्बलिंग वाला सीन देख लिया था। ठीक उसी प्रकार का एक सिनारियो नल और दमयंती के साथ भी होता है। किस प्रकार से नल अपना जो राज्य है वो पूरी तरीके से खो देता है अपने ही भाई के साथ एक गैम्बलिंग के जरिए। अब वो गैम्बलिंग नल से कौन करवाता है वो आप इस किताब में पढ़ सकते हो। सो वॉल्यूम 2 पढ़ने में मजा आया। और फिर एक बार माफी कि वॉल्यूम 2 पढ़ने में मैंने थोड़ा वक्त लगा दिया, लेकिन वॉल्यूम 3 का रिव्यू बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।